अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ और मैं हूं उमर ख़त्ताब। पीटीआई के हवाले से अगर बात करें तो इंतखाबी निशान के हवाले से काफ़ी मसाइल का शिकार है और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस जो लेने के हवाले से पीटीआई का जो सुप्रीम कोर्ट में रजू है वो सामने आया है और साबिक जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि जज ने कानून की गलत तशरीह की है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको कल अदम करार देने और अपील को कल जुमा के लिए समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। याद रहे कि 26 दिसंबर 2023 को एक आर्जी तौर पर इंतखाबी निशान के हवाले से पीटीआई को रिलीफ दिया गया था। इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। दूसरा, फैसलाबाद का 97 जो हल्का है उस पर एक बहुत बड़ा मुकाबला है और उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और जो हमारे साथ आज लाइन पर मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहम्मद यासिर बलोच साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब पीटीआई हमारे साथ मौजूद हैं और 97 हल्के से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने इज़्ज़त अफजाई की और मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। यासिर भाई, सबसे पहले इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया गया है पीटीआई से। पहले आर्जी रिलीफ दिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू कर लिया गया है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, गुजारिश ये है कि पीटीआई का एक ही इंतखाबी निशान है और उसका नाम है इमरान खान। ये बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बेमानी हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी जो इस वक्त निगरान हुकूमत है वो ये समझती है कि हम ये लेवल प्लेइंग फील्ड सारी सियासी जमातों को दे रहे हैं और देना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन लड़ने की जितने हकूक़ किसी भी और सियासी जमात को हासिल हैं या होने चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होने चाहिए। और ये कितनी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि आप एक वो मुकाबला करवाना जा रहे हैं जिसमें आप एक फरीक के हाथ पांव बांध कर और उसको दूसरे फरीक को कह रहे हैं कि इसके ऊपर चढ़ाई कर दो और उसको तवक्को भी ये कर रहे हैं कि फिर नताइज भी न्यूट्रल आए। हो नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंसाफ के तकाज़ों पे बिल्कुल भी मैच नहीं करता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान एंड इलेक्शंस के मौके पे जो है वो लिया जाए। तो ये वो एक हकीकत है जो जिसको हर पाकिस्तानी देख और समझ रहा है। अगर हम कहें कि लोगों को समझ नहीं आ रही तो ये गलत बात है। और मैं आपकी तवज्जुह से एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा हमने कही है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उतने ही अजीज़ हैं जितने किसी भी और सियासी जमात को, बल्कि मैं समझता हूँ उन सियासी जमातों से ज़्यादा हमें अजीज़ हैं। हमने स्ट्रगल की है, हमने उनके लिए फ़ाइट की है और हमें ये पता है कि ये वो इदारे ही हैं जो पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत हैं। तो मेरे ख्याल में चंद उन नाअक़बत अंदेश लोगों के जो है, मैं समझता हूँ उनके गलत मूवमेंट, और शायद वो लोग भी मखसूस हाथों में प्लांटेड थे, मुख्तलिफ जो सियासी वो लोग जो ये नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद ताकत मिले, अवामी ताकत मिले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान को एक जो आलमी सतह पर एक अच्छी मुकाम दिलवाने जा रहे हैं इमरान खान की क़यादत में, तो उनको वो अपने सियासी मुस्तकबिल तारीख होते हुए नज़र आते थे। उन्होंने प्लांटेड लोगों के थ्रू जो है ये एक मूव की जिसके नतीजे में ये एक सानिया 9 मई आया और जिसके नताइज इस वक्त पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतने पड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मैं अपने इदारों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाक फौज से प्यार करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में खैर व बरकत हो और हम सब उसमें अपना एक मुस्बत किरदार अदा करें। खान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह पहले आर्जी 26 दिसंबर को रिलीफ दिया गया था, निशान वापस दिया गया पीटीआई को, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू कर लिया गया है, क्या कोई उम्मीदें वाबस्ता हैं पीटीआई की जमात को कि उनको वहां से रिलीफ दिया जाएगा, उनका इंतखाबी निशान उनको वापस मिल जाएगा? सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन मुस्बत सियासी जमात है। हम अपने तमाम इदारों से
पे यकीन भी रखते हैं और उनसे तवक्को भी करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमें भी वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर आएगी, जिसकी बिना पर ये जो इंतखाबी अमल होने जा रहा है, अगर ये हुआ तो उसके ऊपर कोई भी ताकि आइंदा सवालिया निशान ना आ सके। क्या खान साहब आपने एक लफ्ज़ कहा है कि अगर हुआ तो क्या इलेक्शन डिले होते नजर आ रहे हैं आपकी नज़र में? उमर भाई, मेरी अपनी एक नाकिस जो है वो है कि हालात वाक़यात को देखते हुए कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त है, लेकिन अगर वजूहात की बुनियाद पर अगर ये डिले हैं तो अल्टीमेट तो पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता था। तो मेरा ये है कि शायद हो सकता है कि इलेक्शंस जो हैं वो कुछ अरसे के लिए डिले भी हो सकते हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि होने नहीं चाहिए। जल्द अज जल्द पाकिस्तान की कौम को अपना हक राय करने की होनी चाहिए और वो है ताकि पाकिस्तान मुस्बत तौर पर आगे बढ़ सके। खान साहब, अगर 97 हल्के की बात करें तो आपका वहाँ से ही ताल्लुक़ है, आप वहाँ पे कैंडिडेट भी हैं। क्या लगता है, पहले आपकी बरादरी और अली गौर खान बलोच साहब वहाँ पे MNA रहे हैं और अब हुमायूं अख्तर साहब जो है उनकी वहाँ पर एंट्री हुई है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कैसा मुकाबला देखने में आ रहा है? उमर भाई, गुजारिश ये है कि हम लोग आपस में एक रिश्तेदारियों में तो ज़रूर बंधे हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी सियासत का आगाज़ ही अपने घर के इक़्तिदार को लात मार के बगावत करके 2006 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करके किया और ये पूरा हल्का गवाह है कि इस हल्के में हर दरवाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने खटखटाया और लोगों को एक अवेयरनेस देने की कोशिश की कि हम अपने नुमाइंदे उन लोगों को आगे लेके आएँ जो इस हल्के के हकीकी मसाइल हल कर सके। अलमिया ये है, दुख वाली बात ये है कि मैंने पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया पर भी मैं जो चीज़ मैं फील करता हूँ मुझे अच्छी लगती है, मैं वो सारे दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका देना चाहिए हमारे तहसील तांदलावाला के हवाले से, और हमें अपनों में से जो तहरीक तांदलावाला में जो लोग मुकामी तौर पर बैठे हुए हैं, जिनका मरना जीना इस तहसील के साथ है, जिन्होंने अल्टीमेट इस इलेक्शंस के बाद लोगों को किसी न किसी हवाले से फेस करना है, उन लोगों में से किसी को भी मुंतखब करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ हुमायूं साहब के साथ हमारे वो भाई हैं, मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ तो नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने तहसील तांदलावाला की भलाई के हवाले से देखूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आज तक पाकिस्तान पूरे में कहीं से भी कोई आउटसाइडर अगर आया है तो वो उस आके वहाँ पे उसने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उसको करना चाहिए। वो अल्टीमेट अपने अपने आशियानों में लौट जाते हैं और हम उसके बाद पछताते हैं कि हमने क्या किया। और आप हमारी अगर तहसील देख लें तो इसमें भी आपके सामने एक्सपेरिमेंट्स हैं। आप समुद्री देख लें तो वो भी है, आप जीजावतनी चले जाएं, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी देख लें। तो मैं ये समझता हूँ कि तहसील तांदलावाला की जो अवाम है वो बाशऊर है और वो किसी भी किस्म के लालच में, किसी भी किस्म के झूठ में, किसी भी किस्म के किसी ड्रामेबाजी में वो नहीं आएंगे, क्योंकि तांदलावालों में रहने वालों का है और वो बेहतर समझते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं। और खान साहब, उनकी एक स्पीच भी आई है, पहले अली गौर खान साहब ने भी स्पीच की थी और उन्होंने भी उनको टारगेट किया, तो उनका जवाबन उन्होंने एक स्पीच भी की और उन्होंने कहा कि हमारी जो खामोशी शराफत को कमज़ोरी ना समझा जाए, हम इधर ही रहेंगे, क्योंकि ये एक तासुर पाया जा रहा था कि वो इलेक्शन के बाद हल्के से गायब हो जाएंगे। और दूसरा, उन्होंने अपना मंशूर भी सामने रखा है, क्योंकि उनका यहाँ पे बिज़नेस भी है, किसानों से उनका ताल्लुक़ भी है, तो उन्होंने कोई मंशूर सामने रखा है कि किसानों को रिलीफ दिया जाएगा, सोलर ट्यूबवेल जो है वो दिए जाएंगे, ज़राई अजनास को एक्सपोर्ट करने के हवाले से भी, इस तरह के भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ब्रीफिंग्स दी हैं। तो क्या नू लीग या PTI की तरफ से कोई इस तरह का लाहे अमल सामने आया है अभी तक इस हल्के में? प्यारे भाई, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसने तो हमेशा आम मुद्दे की बात की है, चाहे आप शेल्टर होम्स देख लें, चाहे आप सेहत कार्ड देख लें,
चाहे आप एजुकेशनल रिफॉर्म्स देख लें, तो बाकी जो हुमायूं साहब ये चीज़ें फरमा रहे हैं, ये सब कुछ करने के लिए मेरे ख्याल में उनको नेशनल असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और उसके बाद ही ये सब कुछ जो भी इनके वो ख्वाब हैं उनकी ताबीर मिल सकती है। तो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, IPP ने उनके पास तो ऑलमोस्ट, मेरा नहीं ख्याल, मुझे राउंड फिगर नहीं पता, तो 30 से ऊपर उन्होंने कोई MNAs की जो हैं उनके कैंडिडेट्स ही नहीं वो खड़े कर सके पूरे पाकिस्तान में। तो ये इस लेवल की रिफॉर्म्स लाएंगे कैसे? सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें तो बात की हैं, जब भी ये शुगर मिल का सीज़न स्टार्ट होता है तो उस सीज़न में जो उस शुगर मिल की सराउंडिंग में 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर का एरिया है, उसमें वो इतना पॉल्यूटेड होता है कि वहाँ पे सांस लेना दोपहर होता है। आप जब इस हल्के के लोगों को एक ऑक्सीजन नहीं दे सकते जो उनका बुनियादी हक है, तो आप बाकी रिफॉर्म्स क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, ये पसमानदगी 35 साल पहले आपकी शुगर मिल यहाँ पे लगी है, आपने किसानों को क्या रिलीफ दे दिया है? मुझे बताएं, आप भी ग्रोअर हैं, कौन सा ऐसा सीजन है जिसमें किसी भी आम बंदे को उसकी खून पसीने की जो पूरे साल की कमाई है वो बगैर किसी सिफारिश के या बगैर कटौती के मिली हो? तो ये तो एक पूरा शुगर मिल माफिया सर, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ के लोकल वसेब वाले हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर उस शुगर मिल से किसी भी लोकल को कोई फायदा पहुँचा, ठीक है, सिवाय चंद एक मखसूस उन लोगों को जो हमेशा से जो है वो फायदा लेते रहे हैं और वो हर प्लेटफॉर्म से लेते रहे हैं, ठीक है। मैं आम बंदे, अगर हम कॉमन मैन की बात की जाए तो उस बेचारे को क्या मिला है? अगर यहाँ पे चंद लोगों को रोजगार मिला है तो वो रोजगार पे भी उनको उनकी वो वेजेस नहीं मिल सकी जो गवर्नमेंट रेट्स हैं, उनसे 5, 7, 8, 10 हज़ार उनको कम मिलता है। फिर उन लोगों के साथ उनके जो बेसिक्स राइट्स हैं आज तक इस इंडस्ट्री से किसी को नहीं मिले। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि कोई भी आउटसाइडर अगर इलेक्शन भी लड़ता है, हक है हर पाकिस्तानी को वो किसी भी हल्के से जाके लड़े, लेकिन हमारा बतौर वोटर भी ये हक है कि हम उस कैंडिडेट को ये देखें कि इसके कैंडिडेचर के दावों से पहले इसका क्या किरदार रहा है आम कॉमन मैन के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये झूठे वादे और ये ख्वाब जो हैं ये आगे अब नहीं चलने वाले। अब इस दौर में 2024 आ गया है तो कोई भी चीज़ छुपती नहीं है, हर चीज़ हर बंदे के सामने है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि सराउंडिंग्स में इतने किलोमीटर जो है ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो उनका ये भी दावा है कि हमारे बिजनेस से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं और इसी तरह हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू करेंगे जिससे नौकरियाँ क्रिएट होंगी। एक तो ये भी दावा किया जा रहा है। उमर भाई मेरे वो बड़े भाई हैं, मेरे अगर उम्र का लिहाज देखा जाए तो बुजुर्गों की तरह से हैं। ये प्रोजेक्ट्स अगर सारे लाहौर में कर दिए जाते तो जहाँ से उन्होंने 5 दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, उनको मेरे ख्याल में लाहौर छोड़ के तांदलावाला आने की जरूरत पेश ना आती, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने एक मुस्बत सियासत की है हमेशा, और मैंने हमेशा किसी न किसी प्रिंसिपल पर स्टैंड किया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को भी मुकामी बलोच लीडर्स, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, के साथ कोई इशू है, तो यहाँ पे बाकी अक़वाम के लीडर्स भी हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने बाकी जमातों से भी किया हुआ है। तो हमें तो उस बंदे को मुंतखब करना चाहिए जो हमारा मुकामी हो, जो हमारा दर्द समझ सके, जो हमारे लिए फाइट कर सके, और जिसके साथ कल हम फाइट कर सकें कि तुमने अपने इक़्तिदार के दौर में किया क्या, और उसको ये गिल्ट भी फील हो कि यार अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं लोगों को फेस करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि हम तांदलावाला की आवाम, मैं अपने आप को भी एक आम वोटर समझ रहा हूँ और मैं वोटर ही हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। मैंने एक वर्कर के तौर पर अपनी सियासत का आगाज किया। मैंने इमरान खान को भी इसीलिए ज्वाइन किया कि इमरान खान के साथ तवक्कुआत हम सब की यही थी कि वो आम पाकिस्तानी के हकूक की लड़ाई लड़ेंगे और स्टैंड करेंगे और इस रवायती सियासत का खात्मा करेंगे कि यहाँ पर जो एक सिलसिला चला हुआ है कि मैं इस हल्के में, तुम उस हल्के में, मेरा बेटा फलाने हल्के में, भाई मेरा फलाने हल्के में, और हम ही सारे जो हैं, अवाम का दर्द हमारे अंदर है। तो ये जो अवाम का दर्द है वो अवाम का दर्द बेचारी अवाम में ही रह जाता है। बाकी जितने वसाइल होते हैं उस पर एक मखसूस तबका जो है वो काबिज हो जाता है। कहाँ सब तासुर ये पाया जा रहा है ना कि नून लीग ने कुछ नहीं किया हल्के में, बलोच फैमिली के लीडर है यहाँ पर सियासत कर रहे हैं तो इलाका बड़ा पसमानदा है, यहाँ पर वर्क ही नहीं हुआ और इसलिए एक चॉइस आ गई है लोगों के पास, अवाम के पास, एक नई क़यादत की सूरत में।
भाई गुजारिश ये है कि आप मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपके तवसत से कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दें। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम फेस करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम जो कर सके लोगों के लिए वो करेंगे। और मुतबादिल क़यादत जो है, अगर मैं तो यहाँ पे पसमानदगी है, मेरा सवाल ये है कि जहाँ से हुमायूं साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहे आज तक, अगर इन्होंने वहाँ के मसाइल हल कर लिए होते तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको आज किसी भी सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती। ये वहाँ पे अगर आजाद हैसियत में भी लड़ते तो भारी अक्सरियत से जीत जाते। तो मैं ये समझता हूं, आपको नहीं लगता, जो लोग भी, आपको नहीं लगता खान साहब कि उनको यहाँ पर कोई स्पेस नजर आई है तो इसीलिए यहाँ पर वो आए? मेरे ख्याल में उनको स्पेस नजर नहीं आई, उनके पास और चॉइस कोई नहीं थी। मुझे बताएं आप कि अगर वो पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे बाय इलेक्शन हार गए लाहौर डिफेंस वाले हल्के से, ठीक है, तो यहाँ उसके बाद बाकी क्या चीज रह जाती है? तो स्पेस नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में बात चॉइस की है। अच्छा, चॉइस की बात। खान साहब, अब जिस तरह आपने बताया कि पीटीआई जो है वो लोगों की तकदीर बदल सकती है, तो आपको क्या लगता है जिस तरह हल्के से कुछ लोगों ने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए हुए हैं, तो क्या इलेक्शन में पीटीआई के नुमाइंदे पीटीआई के निशान के साथ जो है वो सामने आएंगे? क्या उम्मीद है इस तरह की? देखिए सर, ये तो हमारी इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटी प्लस हमारे जो इदारे हैं, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनका बुनियादी हक है उसके सेक्शन में उतरने देते हैं या नहीं उतरने देते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वो हकीकत है जो सबके सामने यहाँ है। आप आंखें बंद कर लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हकीकत चेंज हो जाएगी। हकीकत वही है जो हर पाकिस्तानी के दिल में धड़क रही है, और उसका नाम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर बलोच खान साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब पीटीआई, हमारे साथ मौजूद थे और पीटीआई के हवाले से मुश्किलात और पीटीआई का मुस्तकबिल, इस हवाले से भी डिस्कशन हुई और 97 हल्के के हवाले से भी बात की। और उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो पीटीआई के लिए भी होनी चाहिए, तमाम पार्टीज़ के लिए यकसा मौक़े होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और दूसरा 97 के हवाले से चाहे हुमायूं अख्तर हो या अली गौर खान बलोच हो या पीटीआई का कोई उम्मीदवार हो, अवाम को फैसला करना है कि वो जिसको मुंतखब करेंगे। इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।